उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 के रूप में इसका नामकरण देख मिलता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि इस नौकरी के लिए आपका जो आवेदन शुल्क है तो कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है, मतलब ये फ्री की नौकरी आपको मिलती है फॉर्म भरने की दशा में। खासा अगर देखा जाए तो उम्र सीमा की जब बात की जाए तो उम्र कितना होना चाहिए, क्योंकि 2024 का हम पर्याय लेकर के चल रहे हैं, इस वर्ष ये नौकरी आ रही है तो इस दशा में न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो आपकी 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आपकी 35 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा कि 18 से लेकर के 35 वर्ष का कोई भी व्यक्ति क्या करता है, इसमें अप्लाई कर सकता है। और नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि 18 से 35 ये तो सामान्य कैटेगरी के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो आरक्षण वगैरह का प्रावधान होता है उसके अनुसार भी कुछ लोगों को क्या होता है, इसमें उम्र में छूट वगैरह दी जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कितनी वैकेंसी है तो ध्यान रखिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, क्योंकि आपने 2 कैटेगरी देखी होगी, एक आंगनबाड़ी की मुख्य कार्यकर्ता होती है और उनकी सहायिका होती है। तो कुल मिलाजुला के इनकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो लगभग 23,000, आप देख सकते हैं एक बड़े नंबर में ये पूरी वैकेंसी है, लगभग 23,753 पद, मतलब शुद्ध रूप से अगर कहें तो ये लगभग क्या हो जाती है, 24,000 पद हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर 24,000 की वैकेंसी है तो अपने आप में एक बड़ी वैकेंसी कह सकते हैं, तो 23,753 वैकेंसी हो जाती है। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, कितने, उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, लगभग हर जिलों के पर्यटन में कह सकते हो कि हर जिले के पर्याय में यह आपकी वैकेंसी निकाली गई है, कहीं पर 300, कहीं पे 500, कहीं पे 700, कहीं पे 200। तो इस तरीके से यूपी के 75 जिलों को मिला करके 24,000 पोस्ट, लगभग 23,753 कुल पोस्ट आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में निकाली गई है। खासा अब देखा जाए तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति फॉर्म वगैरह डाल सकते हैं, भाई जाहिर सी बात है अगर योग्यता नहीं होगी तो कैसे कोई फॉर्म वगैरह डालेगा। तो पात्रता मानदंड की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि इस भर्ती के लिए यह आवेदन जो होगा वह केवल महिलाओं के द्वारा होगा। ओ माय गॉड, मतलब पुरुष को यहां पे धक्का लग सकता है, क्योंकि यह पूरा का पूरा आवेदन जो होगा वो महिला के द्वारा। अक्सर आपने देखा होगा गांव देहात में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका होती है तो उसमें पुरुष नहीं होता है, वह केवल महिला के लिए होती है। तो यह बड़ी अच्छी बात है कि नारी शक्ति को उत्थान करने के लिए खास करके ये पूरी वैकेंसी किससे समित है, तो यह मुख्य रूप से केवल आपके महिलाओं के लिए रिजर्व है। महिलाओं के साथ अगर देखा जाए तो अब इसमें कौन आवेदन करेगा, तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह जहां पे आवेदन किया जाएगा व्यक्ति उसी वार्ड का रहने होना हो चाहिए। मतलब जैसे शहरी क्षेत्र में अगर है तो यहां पे तो आपने वार्ड देखा होगा पंचायती राज व्यवस्था में, लेकिन गांव में जब आप जाते हैं तो गांव में ग्राम पंचायत, मतलब आप जहां से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अप्लाई करते हैं तो उस दशा में वहां के आप रहवासी हो, इस दशा में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत बेस आपकी नौकरी होती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो अब क्या होना चाहिए, तो जो भी व्यक्ति यहां पे अप्लाई करता है वह कम से कम किसी संगठन या किसी बोर्ड के माध्यम से 12वीं परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण हो। अब आप कहेंगे 12वीं मतलब क्या, 12वीं मतलब चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इवन आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोग जो संस्कृत माध्यमिक शिक्षा वगैरह के माध्यम से पढ़े हैं या उर्दू बोर्ड वगैरह से पढ़े हैं, तो इस दशा में समकक्ष परीक्षा कोई भी उत्तीर्ण हो, मतलब 12वीं परीक्षा पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब इसके लिए चयन प्रक्रिया वगैरह क्या होती है, तो जैसा कि हमने बताया कि इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी, कोई भी परीक्षा नहीं होती है, कोई विशेष योग्यता नहीं होती है। तो इस दशा में कैसे चयन किया जाएगा, तो चयन जो होगा वो उम्मीदवार के जितने आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो गांव स्तर पे ही क्या होगा, मतलब आप पंचायत स्तर की बात करें तो उस लेवल पे क्या होगा, जिले बेस पे इनकी जो मेरिट होगी उस मेरिट को तय किया जाएगा। और मेरिट की जब बात की जाए तो मेरिट किसके आधार पे, वही जो आपके 12वीं परीक्षा में आपने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, तो 12वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे क्या होगी, एक आपकी मेरिट सूची या मेधा सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। तो मुख्य रूप से कोई परीक्षा नहीं होना है, मेरिट सूची के आधार पे आपका चयन होगा। और इसकी जब बात की जाए तो ये जो चयन सूची आपकी होगी वह 12वीं के आधार पे आपको सुनिश्चित देख मिलेगी।